किन बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबाई किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा के बेटे हैं हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना, तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग दौड़े उनकी बैत करने, भागे। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। तो तुम पता है ना, जेड़ा इलेक्शन लड़ता होता है राती जित के सौंदा है, वो फाते होता है, हर रोज जीतता है। पता उसी दिन चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है। 17,000 आदमी एक दिन आया। अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे, कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखिए क्या होता है। 2-4 दिन में क्या हुआ, 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम आदमी गवर्नर बनाया है और 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ। अगर एक आध दिन मुस्लिम बिन अकील और रहे तो जो तुम्हारा गवर्नर बैठे हैं ना जनाब नौमान बिन बशीर, उनको गवर्नर हाउस से निकाल के मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे। तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज था, उसने एक आदमी घोड़े पे दौड़ाया। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था, पर बड़ा जालिम सा बदमाश था, बड़ा सख्त गिर आदमी था। उसको कहा कि तू पहले एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। इस तरह कार फौरी तौर पे कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर, जो आदमी उनका साथ फिर भी दे उसे कत्ल कर दे। उसने क्या किया, वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए। बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए। वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर और चुपके से दाखिल होकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु को माजूल किया, कूफे के गवर्नर हाउस पे कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकर्दा लोग, जिस तरह एक गांव का चौधरी दूसरे का मोहल्ले में कबीलों के जो लोग थे चौधरियों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनके ऐब गिनवाए कि वो तुम्हारा फलाना मसला फिर खराब कर दूंगा, ब्लैकमेल किया। सुबह होने तक हालात अगर तुमने मेरे काबू में ना किए तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है हक पे खड़ा होना। बड़ी चीजें लोगों को याद आती हैं।
अल्लाह जानता। पहले कुछ होता है, बाद में मामला कुछ होता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जिस दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया 40,000 का लश्कर था। अगले दिन सुबह हुई, अगले दिन तो ये हाल हो गया कि आप जब कूफे की जामे मस्जिद में जोर की नमाज के लिए गए तो 5-7 हज़ार आदमी नमाज पढ़ने आया, और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों ने, चंद हजार लोग रह गए, नमाज की नीयत बांधी। एक मसला भी समझ में आएगा। लोगों ने नमाज की नीयत बांधी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा, वो हाथ क्यों नहीं बांधते? कहने लगे, अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के किसी बंदे ने देख लिया ना तो हम उसे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, वैसे ही खड़े थे, हाथ ही नहीं बांधे सिरे से। जब नमाज की इमामत बांधी तो 10-11 सफ़े थी। जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दें ताकि बाइस इबरत बने। बहुत ऊंचा मीनार था कूफे का, गवर्नर हाउस का, ऊपर ले जाके जनाब मुस्लिम बिन अकील को जमीन पे गिराया गया। और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो खत लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े अच्छे। खत मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब चल पड़े, तशरीफ ला रहे थे तो रस्ते में फरजक शायर मिला, बड़ा मुहिब्बे अहले बैत था। रस्ते में मुलाकात हुई। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब गिराया, शहीद हो गए, तो फिर उसने इस तरह किया कि आपकी लाश को लटका दिया चौक में। लोग देखते थे तो औरतें बच्चों कहती थी तूने बाहर नहीं निकलना, हमने नहीं इमाम हुसैन के साथ चलना, बस बस बड़ा खौफ है, कोई बंदा ना बाहर निकले, कोई नहीं जरूरत हमें, हालात बेहतर होगी तो देखी जाए। आज कितने लोग हैं, कितनी देगे पकी, कितनी न्याजें बटी, क्या कुछ हुआ। आप नाराज ना होना, मैं आप में से हूं, आप मुझसे हैं, ये बात आपकी नहीं मेरी सबकी है। आज भी अगर इमाम हुसैन के नाम पे जान देने की बारी आएगी तो देगे ही रह जाएंगी। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? फटाफट माएँ कहेंगी बाहर नहीं जाना, बिल्कुल पुत्र सानू की लगे, सारा दिन कोई हमारे लिए। पीर साहब तो करते रहते हैं बातें, उनका तो काम है, खबरदार हमने नहीं जाना। देगे देने को सारे तैयार हैं, जाने देने को तैयार होना। नाराज हो गए आप लोग? चलो कोई नहीं, हो जाओ, खैर सल्ला है, बात तो ठीक कर रहा हूं ना। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरजक शायर रस्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे जा रहा हूँ। कहने लगा हुजूर ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। हर बंदा नहीं कहता असी वैसे उंज ना उंज असी हिमायत फराडियां दी करन डे हैं, तो फिर छड़ दे क्यों नहीं हैं? उंज धोखेबाज ही, इन्हें कराया उंज कख नहीं, तो फिर छोड़ दो जान, तुम ही छोड़ दो। ये बंदा बात सही कर रहा है, बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है, पर अजय हालात नहीं ठीक है दे वाले, बंदे ठीक ने, पर क्या तमाशा है, कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात चले? सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आके कहा हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फरजक ने यह की कि हुजूर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूँ कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था? लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था, हुर बिन यजीद, हुर बिन यजीद नाम याद रखना। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आखिर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी है? कहा हुजूर करब बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का, तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं।
कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ। अहले बैत नबुव्वत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, उसी नमाज में फिर दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है। दोस्ती कातिल से भी, मकतूल से याराना भी। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया, वजह जमीन अल्लाह की है। उसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रोक गए।